बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप ये जान के खुश हो सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यहाँ पर इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड is not oxidized. In general, carboxylic acid is not oxidized, but oxidized by 3% H2O2 if it has beta hydrogen. It has beta hydrogen. तो यहाँ पर ध्यान दें CH3 CH2 COOH, यहाँ पर 3% H2O2 ले लेंगे, यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये बीटा कार्बन के H को तोड़ के यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये सॉरी ये फंक्शनल, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फार्मिक एसिड यहाँ पर ध्यान दिया जाए, फार्मिक एसिड is oxidized by number of oxidizing agent. Formic acid is oxidized by number of oxidizing agent. यहाँ पर ध्यान दें HCOO H, यहाँ पर Ag2O, ये टॉलेंस रिएजेंट तो नहीं है लेकिन टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्टिंग स्पीशीज है। तो ये CO2 H2O 2Ag, ये सिल्वर मिरर में बदल जाएगा, सिल्वर मिरर। यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन CuO, यहाँ पर ये बदल जाएगा CO2 गैस H2O Cu2O, रेड प्रेसिपिटेट। KMnO4H+, यहाँ पर CO2 गैस H2O, यहाँ पर Mn++, K2Cr2O7H+, CO2 गैस H2O Cr++,
AuCl3, CO2 गैस 2HCl, यहाँ पर Au, यहाँ पर HgCl2, Hg2Cl2, ये सब बन जाएगा भैया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब हो गया। यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, यहाँ पर ध्यान दो, एल्किल ग्रुप के कारण रेड फास्फोरस, यहाँ पर CH3 CHCl COOH HCl, इसको कहेंगे HVZ रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलनेस्काई रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलनेस्काई रिएक्शन। ये this reaction has great synthetic value. This reaction has great synthetic value. यहाँ पर रेड फास्फोरस ए, यहाँ पर KOH एक्वस बी, KOH एल्कोहलिक सी, KCN एल्कोहलिक डी, वाटर H प्लस ई। अब यहाँ पर ध्यान दो, ए CH3 CH Cl COOH, बी एक्वस एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH, तो Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। सी एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर HCl निकल जाएगा, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, डी CN आ जाएगा, Cl हट जाएगा, CN आ जाएगा, ई
एच, यहाँ पर ये CN बदल जाता है COOH में। ये E हो जाएगा। तो ये हो गया भैया। ये हो गया रिएक्शन ड्यू टू साल्ट। पढ़ चुके हो सारे साल्ट के बारे में। रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ एसिड। यहाँ पर सोडियम साल्ट पहला, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। भैया सब बताए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बार रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं। ये तो यहाँ पर ये निकल जाएगा, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन जितने भी रहे होंगे, कार्बन उससे एक कम हो जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन आयन होगा। सारी चीज़ आपको पढ़ाई गई है पहले भी, तो ये हो जाएगा। दूसरा कार्बन आयन। दूसरा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी पढ़ाया जा चुका है, डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट। जरूर नहीं है कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। तो सिमेट्रिकल एल्केन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, CH3 COONA, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पर 2 वाटर। इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो 2 सोडियम बच रहे हैं, इस 2 वाटर को 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। CH3 2CO2 गैस, ये आपको ये नोड पर मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आपको कैथोड पे मिलेगा। और Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये CO2 गैस, ये CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। दोनों CH2 आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अरे सॉरी,
यहाँ पर 2NaOH बनेगा। यहाँ पर pH पहले ही ग्रेटर दैन 7 था, यहाँ पर pH इंक्रीज करेगा, जो रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन pH यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कई बार पूछा था कि 1 मोल से कितने मोल गैस मिलेगी। यहाँ पर सोडियम सक्सीनेट है, सक्सीनेट। यहाँ पर 1 और 2 3 मोल गैस मिल रही है, 4 मोल गैस मिल रही है। 1 मोल से यहाँ पर 4 मोल गैस मिल रही है। इस चीज़ को हम लोग जानते रहेंगे भैया। यहाँ पर सोडियम मैलेट या फ्यूमरेट ले लें। सोडियम मैलेट इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। 2CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस 2NaOH। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों मिल रहे हैं। इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे भैया, एल्केन भी मिलेगा, एल्कीन भी मिलेगा और एल्काइन भी मिलेगा। कैसा कंपाउंड ले रहे हैं वैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सोडियम साल्ट हो गया या पोटेशियम साल्ट हो गया। अमोनियम साल्ट आपको बताया गया था। अमोनियम साल्ट यहाँ पर आप ले रहे हैं RCOONH4, हीट कर देंगे RCONH2 और फिर P2O5 के साथ अगर हीट कर दिए RCN हो गया। कैल्शियम साल्ट हीट करेंगे। यहाँ पर कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड तो एक ही बनेगा, कीटोन बनेगा। सिल्वर साल्ट, ये सब बताया गया है। सिल्वर साल्ट को हम लोग कहते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग सिल्वर आप एसिड लेते हैं। ये हैलो कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ाया गया था। X2
यहाँ पर CCl4 सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। ये CO2 गैस यहाँ पे निकल जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा RX AgX CO2 गैस निकल जाएगी। कार्बन की संख्या n है, तो कार्बन यहाँ पर n-1 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर ये दो ही हैलोजन ले सकते हो, या तो Br2 ले लोगे या तो Cl2 ले लोगे। ये रेट Br2 का रेट ज़्यादा होगा Cl2 से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। रेडिकल मैकेनिज्म रेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, ये रेट होगा। बाई प्रोडक्ट एल्कीन एंड एस्टर होगा। एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर सब पढ़ाए थे आपको, तो इसको भी आप जानते रहेंगे भैया। यहाँ पर अगर आयोडीन लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एस्टर इज ऑब्टेन्ड। In presence of iodine, ester is obtained. और इस रिएक्शन को कहेंगे बिर्नबाम सिमोनिनी रिएक्शन। बिर्नबाम सिमोनिनी रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया भैया। और हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर ध्यान दें, दो कार्बन हीट करने पर CO2 गैस, दो या तीन कार्बन, चार या पांच कार्बन हीट करने पर H2O, 6 और 7 कार्बन हीट करने पर CO2 गैस एंड H2O दोनों निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दें, COOH COOH हीट किया जाए तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पर
यहाँ पर CH3COOH CO2 गैस निकल जाएगी। हीट। अब इसको यहाँ से वाटर निकलेगा। ये देखो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार कार्बन माना जाएगा। ये नहीं पूरा आप गिन लो, ये दो COOH के बीच में जितना कार्बन है उतना कार्बन माना जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ पर 5 या 6 कार्बन ले लिया जाए। हीट किया जाए। यहाँ पर CO2 भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। ये तो CO2 भी निकलेगा और H2O निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 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 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, COOH। अभी आपने लिखा था हीट करेंगे तो CO2 और HCOOH निकल जाएगा। इसको डिहाइड्रेट करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4। तो पहले तो ये वाटर निकालेगा, फिर CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा बेंजोइक एसिड देखा जाए। बेंजोइक एसिड, यहाँ पर भैया बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या ले रहे हैं, ये बेंजोइक एसिड है। टेरिप्थैलिक एसिड, नहीं, थैलिक एसिड बोलेंगे इसको। थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल बेंजीन।
KNO4 OH माइनस। ये बदल जाएगा COOH में। की कार्बन इंटू COOH। It has at least one hydrogen। यहाँ पर नो रिएक्शन। ये COOH बन जाएगा। यहाँ पर एनहाइड्राइड लेंगे तो CHO हो जाएगा। ये COOH। केमिकल रिएक्शन ड्यू टू COOH already studied। ड्यू टू बेंजीन रिंग। ड्यू टू बेंजीन रिंग। COOH। ये -M ग्रुप डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन सब पढ़े हो। तीन रिएक्शन होगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन।
ये हो जाएगा भैया। तो ये हो गया डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब एसिडिक की स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is always more acidic than other due to ortho effect. Due to ortho effect. अच्छा, यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर मान लो CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर CH3 ये प्लस आई प्लस एम मेटा पोजिशन पर प्लस एम प्लस आई प्लस एम। यहाँ पर ध्यान दो, इन तीन में हमें देखना है, चूंकि ये आर्थो वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, तो तीन में देखना है, तो ये सभी प्लस हैं, घटाएगा, तो यहाँ पर चौथा मतलब बेंजोइक, जिसको आप चौथा कह रहे हो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसके बाद आ जाएगा सेकंड, सॉरी इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट इन दोनों से ज़्यादा होगा। सॉरी आर्थो वाला ज़्यादा बताया गया, सॉरी। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भैया ये माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस आई माइनस एम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला फिर तीसरा फिर दूसरा फिर चौथा, माइनस बढ़ाएगा प्लस घटाएगा। पहले में ये देखो आर्थो वाला सबसे ज़्यादा होगा, मेटा पैरा सबसे ज़्यादा होगा, तो आर्थो लिख दिए, उसके बाद इन तीनों में डिसाइड करेंगे,
यहाँ पर 2 इफेक्ट पढ़ाएगा, यहाँ पर 1 पढ़ाएगा, यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा। ये -i प्लस m -i प्लस m। आपको इन 3 में सोचना है, पहला तो ज़्यादा होगा, सोचना आपको इन 3 में है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर -i बढ़ाएगा, प्लस m घटाएगा, प्लस m सुपीरियर होता है, यहाँ पर नेट घटेगा, तो यहाँ पर नेट बढ़ेगा तो दूसरा हो गया, दूसरे से ज़्यादा चौथा हो गया, चौथे से ज़्यादा तीसरा हो गया, और इन सबसे ज़्यादा पहला हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो substituted phenol can be explained on the basis of I effect। यहाँ पर भैया यहाँ पर आर्थो मेटा पैरा फिनाल ये हो जाएगा। तो इसको भैया आप लोग ध्यान में रखोगे। यहाँ पर ध्यान दो, अगर पोजीशन सेम है, ग्रुप बदल रहे हैं, तो हम लोग आई इफेक्ट पर ध्यान नहीं देते। -m प्लस m, ये 2 माइनस हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा तीसरा, तीसरा लास्ट में जाएगा, प्लस m घटाएगा, ये -m NO2 ज़्यादा पावर रखता है माइनस, इसलिए ये हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एन कंटेनिंग शुरू करेंगे।